चलो स्टूडेंट्स, तो अभी आगे का हम लोग करते हैं जो चैप्टर हमने कल से चालू किया था। अब तक की कहानी में हमने क्या देखा कि दीपचंद को उस लड़के ने बताया कि बैंक उसको पगार नहीं देती है, और अब दीपचंद क्या करता है, धीरे धीरे पूरी जगह फैला रहा है वो धोबी का लड़का। अब आगे देखते हैं। दीपचंद हु वाज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, दीपचंद जो कि बाल काट रहा था, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear। मतलब क्या, ये बात सुन के कि बैंक बंद होने वाली है, क्योंकि उस दीपचंद का वहाँ पर खाता था, तो उससे जैसे ही उसने ये बात सुनी उसको झटका लग गया, और शौक के मारे क्या हुआ, उसका हाथ कांप उठा, और जिसके बाल काट रहा था वो उसने उसके दाहिने कान, राइट कान को थोड़ा सा कट लग गया। द कस्टमर येल्ड विद पेन एंड डिस्ट्रेस, कस्टमर अब गुस्सा हो गया, पेन, बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड। और क्या वजह थी गुस्सा होने की, पहला तो उसका कान कट गया था कस्टमर का, और दूसरा तो बैंक बंद होने वाली है, बैंक का टाइम ख़राब चल रहा है, ये सुनने के बाद कि लोगों के पास जो है पैसा जमा किया गया था बैंक में वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन, अब उसके एक साइड की दाढ़ी अभी भी नहीं बनी हुई थी। ही स्प्रेड अक्रॉस द रोड ऑफ द जनरल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वॉज ए टेलीफोन। वो कहाँ भाग गया, जनरल मर्चेंट स्टोर की तरफ गया, एक दुकान की तरफ गया जहाँ पर एक टेलीफोन था, एक फ़ोन का बूथ लगा हुआ था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, अब उसने क्या किया, डायरेक्ट सेठ गोविंद राम को फ़ोन लगा दिया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, सेठ घर पर नहीं थे। वेयर वॉज ही देन, तो वो कहाँ थे। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, और सेठ कहाँ थे यार, कश्मीर में छुट्टियाँ मना रहे थे। ओह वॉज दैट सो, अच्छा ये ऐसा है। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। ही हरिड बैक एट द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद, अब वो कहाँ गया, नाऊ की दुकान में घर फिर से गया और दीपचंद से बताया, क्या बताया, द बर्ड हैज़ फ्लोन, पंछी उड़ गया। सेठ गोविंद राम हैड लेफ्ट द टाउन, उसने क्या बताया कि पंछी तो उड़ गया, सेठ गोविंद राम जो हैं वो शहर छोड़कर चले गए हैं। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स, अब तो पक्का है कि बैंक कोलैप्स हो रही है, बंद हो रही है धीरे धीरे। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, और अब वो दुकान से बाहर निकले, मेकिंग अ बेलाइन ऑफ हिज ऑफिस एंड चेकबुक, क्या करके उसके ऑफिस के और चेकबुक के साथ ऑफिस की तरफ से वो सीधा बैंक की तरफ निकले। बेलाइन मतलब होता है द डायरेक्ट रूट, मतलब सीधा रास्ता एकदम, और कहीं रुके नहीं वो। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाज़ार विद द रैपिडिटी ऑफ फायर, और ये सारी बातें बाज़ार में या आग की तरह फैल गई। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट इट ट्रेवल टू द शॉप, अब मर्चेंट से वो कहाँ गया, शॉप के पास गया, दुकान की तरफ गया। सर्कुलेटेड अमॉन्ग द कस्टमर्स, और दुकान वाले से कस्टमर को पता चला। एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन, और फिर कस्टमर की मदद से वो अलग अलग दिशाओं में ये बात फैल गई। विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस एट द बिटल सेलर, अब यही करते करते एक बिटल सेलर के पास भी पहुंच गया। द टेलर, दर्जी के पास। द फ्री वेंडर, जो काम करने वाले लोग रहते हैं उनके पास। द ज्वेलर, ज्वेलर मतलब आप लोग जानते हो जो गहने वगैरह रखते हैं। द बेगर, भिखारी तक को पता चल गया। इसके बाद ओल्ड गणपत द बेगर, अब गणपत नाम का एक भिखारी था, उसने क्या हुआ आप देखो, हैड ए क्रूक्ड लेग, उसका एक पाँव जो था ख़राब था। ही हैड बिगन स्क्वेटिंग ऑन द पेमेंट फॉर ईयर्स, और वो उस पेमेंट मतलब होता है रास्ते के कोने पर सालों से पड़ा हुआ था। कॉलिंग फॉर आर्म्स की मदद के लिए, आर्म्स मतलब भीख मांगते हुए। इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बोरो एंड टेक हिम अवे, और रात को कोई आता था और उसे वहाँ से ले जाता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, और उसे कभी चलते नहीं देखा गया था। बट नाउ ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, लेकिन जब उसने सुना कि बैंक बंद होने वाली है, गणपत एक्सटिंग्विश्ड एवरीवन, गणपत ने सबको चौंका दिया। कैसे चौंका दिया, लीपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट द टॉप इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक। लीपिंग टू हिज फीट मतलब अपने पैरों पर खड़ा हुआ और तेज़ी से बैंक की तरफ भागा। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1000 रुपीज़ इन सेविंग्स, और बाद में पता चला कि उसके हज़ारों रुपए क्या थे, बैंक में जमा थे, सेविंग्स में जमा थे। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कसिंग द सिचुएशंस, और ये सब बातें जो आदमी लोग खड़े थे वो आपस में बात करने लगे। पीपल नगर सेल्डम हैड ए क्राइसिस, और अब पीपल नगर में एक तहलका मच उठा था। सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, और ऐसा तूफ़ान वगैरह पहले कभी आया नहीं था, ना ही अर्थक्वेक आए थे। नॉर ड्रॉट मतलब ना ही कभी सूखा पड़ा था।
एंड द इमिटेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन एट एंड स्पेक्यूलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी। अब यहाँ पे स्पेक्यूलेटिंग मतलब होता है च्यूइंग ओवर, मतलब सब एक ही बात कर रहे थे, बैंक बंद होने वाली है, बैंक बंद होने वाली है, सबके मुंह पर यही बात थी। फ्रेंजी मतलब क्या है? फ्यूरी। फ्यूरी मतलब एक डर बैठ गया लोगों का कि हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। सम बॉस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस। अब कुछ क्या दिखाने लगे कि उनको फार साइटेडनेस है, मतलब दूर का नहीं दिखाई देता। कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्व्स ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी। और वो खुद को किस बात पे धन्यवाद दे रहे थे? चलो अच्छा हुआ मैंने पहले ही पैसे निकाल लिए थे। और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कि खुश हो रहे थे, चलो अच्छा हुआ मैंने बैंक में पैसा रखा ही नहीं था। अदर्स स्पेकुलेटेड ऑन द रीजन्स फॉर द क्रैश। और बाकी जो पैसा रखे हुए थे वो इस बात में परेशान थे कि ये क्रैश क्यों हो रहा है, क्यों बैंक बंद हो रही है। आगे पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सेस इंडल्ज इन बाई सेठ गोविंद राम। और बाद में सबको ऐसा ही लग रहा था कि इसमें सेठ गोविंद राम का कुछ हाथ है। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट। सेठ ने जगह भी छोड़ दी थी, स्टेट भी छोड़ दी थी। सेठ समवन, किसी ने कहा। ही हैड फ्लेड द कंट्री। उसने पूरे शहर में तहलका मचा दिया। सेड अनदर, एक और बंदे ने कहा। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर। वो पीपल नगर में छुपा हुआ है। सेड अ थर्ड वन, तीसरे ने कहा। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टर्मरी ट्री। सेड अ फोर्थ, और चौथे ने कहा कि वो तो फांसी लगा चुके हैं खुद को। एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय। और उस रात उस सुबह सुपर बॉय ने उन्हें देखा था फांसी लगाए हुए। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल। और आप दोपहर होते होते बैंक पूरी तरह से सब कुछ, मतलब जितनी भी चर्चा हो रही थी सब बैंक के पास पहुंची थी। इट्स रेडी कैश। और जितना भी उसके पास कैश था बैंक का सब ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि जितने भी लोगों ने पैसे वहाँ पर जमा किए थे सब ने निकालना चालू कर दिया। एंड द हैज़र्ड मैनेजर वॉज इन डेलेमेंट। और जो मैनेजर था वहाँ पर अब वो पूरी तरह से डेलेमा में था। डेलेमा मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। पूरी तरह से परेशान हो गया था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ऐसे पैसे क्यों निकाल रहे हैं अचानक से। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंट। और इमरजेंसी में अगर पैसा किसी को देना पड़ जाए तो वो एक किसी बैंक से ही लिया जा सकता है जो कि 30 माइल दूर था, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर था। एंड ही वॉजंट श्योर ही कुड परस्यूट द क्राउड टू वेट अनटिल देन। और उसको ये नहीं लग रहा था कि तब तक वो इस भीड़ को संभाल पाएगा। एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। और अब जो गोविंद राम थे वो कि अपने हाउस बोट में कश्मीर में बैठे हुए थे, उनसे बात करने का कोई ज़रिया भी नहीं था, उसके पास कोई तरीका नहीं था। पीपल वर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे। और लोगों को क्या कहा गया कि तुम आज चले जाओ, और कोई एक डेट उनसे दी गई कि इसी तारीख को तुम लोग आना। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट। और उनको ये बात पसंद नहीं आई। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग गिव अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इट। और तब लोगों ने क्या चिल्लाने लगा कि या तो मुझे हमारे पैसे दो या फिर हम बैंक को तोड़ देंगे। फेच द सेठ, और सेठ को भी मारेंगे। वी नो ही इज़ हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर। हम लोग को पता है कि वो कहीं पर छुपा हुआ है। मिसचिफ मेकर्स हु डिडंट हैव अ पैसा इन द बैंक। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका एक भी रुपया बैंक में नहीं था, वो क्या करते हैं, जॉइन द क्राउड एंड आर्गुलेटेड देयर म्यूट। और उन्होंने क्या किया, उस भीड़ में जुड़ गए और मज़ा लेने लगे, उनको भड़काने लगे। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राइड टू प्लेसेट देम। मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर सबको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था। ही डिक्लेयर दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग। और उसने ये बता दिया कि बैंक के पास पैसा सभी का पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तुरंत कलेक्शन नहीं किया जा सकता, वो अलग अलग जगह पे घूम रहा है। ही अर्ज्ड देम टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे। और उसने उनसे भीख मांगी कि आप लोग आज चले जाइए, कल आइए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। वी वॉन्ट इट नाउ। लोगों ने क्या कहा, मुझे अभी चाहिए। चैंटेड सम ऑफ द क्राउड। कुछ लोगों ने कहा नाउ नाउ नाउ, अभी अभी अभी। एंड अ ब्रिक hurtled there the air and crashed through the plate glass window of the पीपल नगर बैंक। और तभी अचानक से क्या हुआ, एक पत्थर आया और उसने पीपल नगर बैंक के जो शीशे थे, प्लास्टिक के शीशे, फाइबर टाइप जो शीशे होते हैं, उन्हें तोड़ दिया। नथु अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। अब नथु अगली सुबह आया झाड़ू मारने के लिए, तो वो क्या देखता है,
He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. अब उसने क्या देखा कि बैंक के चारों तरफ कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, ग्लास पड़े हुए हैं, पत्थर गिरे हुए हैं. Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried. और ये सब देखकर वो रो पड़ा डर के मारे. Hooligans, sons of donkey. Hooligans मतलब बुली, बैल, sons of donkey, गधे के बच्चे. As though it isn't bad enough to be paid late. अब वो क्या कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है कि वो लोग मुझे लेट पगार दें, लेकिन ये तो बहुत ही ख़राब है. इट मीन्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो टू बी इंक्रीज. और इसका मतलब ये है कि अब मेरा काम भी बढ़ चुका है. ही स्मूथ द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज़. और अब उसने क्या किया, जो भी टुकड़े वहाँ पे पड़े हुए थे सबको साफ़ किया. गुड मॉर्निंग नथु, गुड मॉर्निंग नथु. किसने कहा? सेड द वॉशरमैन्स बॉय. उस धोबी के बच्चे ने कहा. गेटिंग डाउन फ्रॉम द साइकिल, साइकिल से उतरते हुए. आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ. क्या तुम एक नए नौकरी में लगने के लिए तैयार हो इस महीने की 1 तारीख से. देखते हैं नथु क्या कहता है. यू विल हैव टू आई सपोज. और तुम ये करोगे मुझे ऐसा लगता है. नाउ दैट द बैंक इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. और अब तो बैंक भी बंद होने जा रही है. हाउ इज़ दैट सेड नथु. ये कैसे, नथु ने कहा. हैवेंट यू हर्ड you should have better wait here until the half population of Pipalnagar arrives to claim their money. और नथु ने क्या कहा कि तुम्हें तब तक तो यहाँ रुकना चाहिए जब तक कि आधी संख्या जो है, आधे लोग जो हैं पिपलनगर के, वो यहाँ अपने पैसे मांगने आ जाए. एंड ही वेव्ड चेयरफुली. ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन दिस साइकिल. और वो खुशी से क्या बोला, चलो अच्छा हुआ मेरा यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं था. और वो अपने साइकिल पे बैठकर चला गया वहाँ से. नथु वेंट बैंक टू स्वीपिंग द स्टेप. नथु फिर से उन सीढ़ियों को साफ़ करने में लग गया, झाड़ू मारने में लग गया. मटरिंग टू हिमसेल्फ, खुद से ही बातें करते हुए. व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जैसे उसका काम ख़त्म हुआ, ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप. और वो सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर जाकर बैठ गया. ही अवेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर. वो मैनेजर के आने का इंतज़ार कर रहा था. ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे. और वो क्या इंतज़ार कर रहा था वो, कि आज उसका पैसा मिल जाएगा. हु वुड हैव थॉट दैट द बैंक वुड कोलैप्स. किसने सोचा होगा कि ये बैंक इतनी जल्दी बंद हो जाएगी. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने खुद से कहा. एंड लुक थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस. और उसने ये सोचते हुए कुछ दूर तक देखा. आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड. और मैं यही सोच रहा हूँ कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे. तो ये स्टोरी देखो कितनी अच्छी है. इसमें मतलब ये बताया गया है कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से और लोगों की अलग अलग बात सुनने की वजह से पूरी की पूरी बैंक बंद हो गई, जबकि सच्चाई कोई जानना नहीं चाहता था. तो चलो आज के लिए इतना है. अभी अगले चैप्टर बाद में करेंगे.